Jai Hind friends, welcome to my YouTube channel. Today I will explain two questions from limit. So first we consider what is limit. लिमिट क्या होती है? किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल या मैक्सिमम या मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होती है किसी इनपुट। सपोज फंक्शन का इनपुट या डोमेन एक्स के वो अप्रोच करे जब किसी सम नंबर में, तो फंक्शन क्या हो, कोई मैक्सिमम या मिनिमम पॉसिबल जो वैल्यू दे वही क्या होती है, किसी भी फंक्शन की सीमा लिमिट होती है। तो नाउ देखते हैं कि टू क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है लिमिट से। पहला क्वेश्चन लिया हुआ है ये और दूसरा ये, और ये क्वेश्चन आया हुआ है IIT जैन में, और ये भी क्वेश्चन एंट्रेंस में आया हुआ है MSc एंट्रेंस में। दोनों MSc एंट्रेंस में आए हुए हैं लिमिट के क्वेश्चन। तो देखते हैं कि इस पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब जैसे लिमिट में क्या है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे इंडेटरमिनेट फॉर्म, बेसिकली 7 इंडेटरमिनेट फॉर्म है, उसमें से कौन सा अप्लाई हो रहा है तो उसको भी देखेंगे। बट यहाँ पे हम वो चीज नहीं यूज करेंगे, कुछ अलग ही तरीके से यूज करेंगे, इसको करेंगे। देखो यहाँ पे अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो ये 2 की पावर इन्फिनिटी 3 की पावर मतलब इन्फिनिटी बन जाएगा, नीचे भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। इस पैर हॉस्पिटल लग सकता है बट प्रॉब्लम काफी बड़ी हो जाएगी, इसको एक नए तरीके से करेंगे। इस पे ये कॉन्सेप्ट लगेगा, इसी तरीके से होगा भी ये लिमिट n टेंड्स टू अगर इन्फिनिटी हो और x की पावर n इक्वल टू 0 होगा व्हेन x क्या हो बिटवीन 0 to 1। मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर n 0 होगा अगर x 0 से 1 के बीच में हो। ये कॉन्सेप्ट हम इस पे देखते हैं कैसे लगाएंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n 2 into 2 की पावर n। इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं 3 into 3 की पावर n, नीचे भी 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसमें क्या हो सकता है, इसमें ऐसी चीज हमें कॉमन लेना है, ऐसा नंबर कॉमन लेना है फैक्टर कि मतलब वो क्या हो जाए जब जो नंबर बने वहां पे x का जो काम करे वो 0 to 1 के बीच में हो जाए। यहाँ पे अगर हम 3 की पावर n कॉमन ले लें ऊपर, 3 की पावर n, ये 2 into 2 की पावर n बाई 3 की पावर n आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बच जाएगा। इसी प्रकार से हम सबसे बड़ा नंबर हमें कॉमन लेना है, यहाँ पे भी 3 की पावर n मैंने कॉमन ले लिया नीचे भी, तो ये 2 की पावर n बाई 3 की पावर n प्लस 1 हो गया। अब देखते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट, 3 की पावर n से 3 की पावर n कैंसिल हो जाएगा। इसको हम 2 into, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर सेम है 2 बाई 3 की पावर n प्लस 3, और डिनोमिनेटर में भी ये हो जाएगा 2 बाई 3 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। अब ये अगर 2 बाई 3 को x मान लिया जाए तो, और 2 बाई 3 अगर x मान लिया जाए 2 बाई 3, राइट, 2 बाई 3, और क्लियरली 2 बाई 3 एक्चुअल में है क्या, 2 बाई 3 1 से छोटा है n 0 से बड़ा है। अगर इस पे x की पावर n मतलब 2 की पावर 2 बाई 3 की पावर n एंड लिमिट n टेंड्स टू जब इन्फिनिटी लिया जाएगा तो ये क्या आ जाएगी, लिमिट ये 0 आ जाएगी, राइट। उसी प्रकार से यहाँ पे लिमिट रखेंगे से ये लगा के, अगर यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखा जाए तो ये क्या आएगा 2 into 0, 2 by 3 raised to power infinity by this 0 हो जाएगा, 2 into 0 plus 3। इसी प्रकार से 2 by 3 नीचे भी 0 हो जाएगा प्लस 1, और ये आएगा फाइनली 3 by 1 3 आ जाएगा। तो ये देखो, वैसे अगर इसको दूसरे रूप से करते हैं, दूसरे तरीके से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाले कॉन्सेप्ट, ये बहुत टिपिकल प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत बड़ी हो जाती है। अब इस तरह से इसको इजीली हमने इस लिमिट को इवेल्युएट कर लिया, तो इसकी लिमिट 3 आएगी। नाउ
देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। इस पे भी एक कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब इससे कॉन्सेप्ट पता लग गया। अब इस बेस पे कोई भी क्वेश्चन आए हम इजीली कर सकते हैं। इस पे भी देख लो, अगर इस पे बेसिकली बन क्या रहा है, n टेंड्स टू 0 है तो a की पावर 0, b की पावर 0, c की पावर 0, सबकी वैल्यू 1 1 हो जाएगी और सबको ऐड करेंगे 3/3 फिर 1 हो जाएगी और 1 की पावर 1/0 इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है यहाँ पे, राइट। वहां इंफिनिटी बाय यहाँ 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है और 1 की पावर इंफिनिटी जब केस बने तो इस पे इस तरह से if limit x tends to n tends to 0 f of n 0 है हो and limit इसी प्रकार n tends to 0 पे g of n भी 0 राइट, ये दोनों 0 हो, then limit n tends to 0 1 plus f of n की होल पावर 1 by gn। देखो अगर n टेंड्स टू 0 पे f of n भी 0 और g of n 0 1 by 0 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा और ये 1 plus 0 0 हो जाएगा, 1 और इंफिनिटी फॉर्म बन जाएगा कि नहीं। अगर ये फॉर्मेट बने तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं e पर लिमिट n टेंड्स टू 0 एक्सपोनेंशियल पे लिमिट n टेंड्स टू 0 ये फंक्शन f of x और ये जैसे है 1/gx है या f of x है ऊपर, तो इसको इस तरह से लिख देते हैं। तो ये नया एक बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू 0, ये f of n by g of n आ जाएगा और ये बन जा रहा है 0/0 फॉर्म बन जा रहा है। अब इस पे हम एल हॉस्पिटल लगा देंगे, तो ये एल हॉस्पिटल लगा के इसको इवैल्यूएट कर लेंगे, इजी हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हम यूज करके इसको इवैल्यूएट करेंगे तो इजी हो जाएगी ये प्रॉब्लम। देखते हैं कैसे करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू 0 a की पावर x, पहले तो हमें इस फॉर्म में बनाने के लिए यहाँ पे हम 3 ऐड करेंगे, 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे, नो कोई चेंजेस नहीं आएगा, 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे 3 ऐड करेंगे, a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n की होल पावर 1/n और नीचे क्या है 3 है, राइट। तो अब देखो लिमिट n टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको 3 और ये जो -1 है हर एक के साथ अलग अलग इसको -1 हर टर्म के साथ -1 अरेंज कर दे रहा हूँ। तो a की पावर n-1 प्लस b की पावर n-1 हो जाएगा प्लस c की पावर n-1 हो जाएगा और ये पूरे का अपॉन n फिर पूरे के होल पावर 1/n, राइट। अब देखो लिमिट n टेंड्स टू 0, अब 3/3 इसको डिवाइड कर लेंगे 3/3 और इसको 3 के साथ, इतने को एक साथ इसको एक साथ, तो 3/3 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा प्लस और a की पावर x -1 प्लस b की पावर x n ले रहे हैं यहाँ पे n है, राइट। ये n a की रेज़ पावर n-1 b की रेज़ पावर n-1 प्लस c की रेज़ पावर n-1 हमने ले लिया और इसको पूरे को 3 से डिवाइड कर दिया, राइट। एंड पूरे की होल पावर क्या हो जाएगी 1/n हो जाएगी। अब इसको हम अगर हम कंपेयर करें इस वाले फार्मूले से, लिमिट n टेंड्स टू 0 पे f ऑफ 0, ये क्लियरली ये 0 है, अगर n टेंड्स टू 0 है तो ये 0 आ रहा है 1 बच रहा है, यहाँ पे भी f ऑफ n क्या है 0 है 1 बच जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू 0 पे g ऑफ n भी 0 है और 1/0 इंफिनिटी 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म, वैसे ये भी बन जाएगा फिर से वही, मतलब और इसको हम अगर कंपेयर किया जाए ये 0 हो जाएगा 1 की पावर 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा और उससे अगर कंपेयर करें तो ये 1 प्लस
fx, ये पूरा fx हो जाएगा की पावर, ये क्या हो जाएगा 1/gx हो जाएगा। और मैंने बताया अगर ये फॉर्म बने तो ये लिमिट आ जाती है एक्सपोनेंशियल e पे, n टेंड्स टू 0, एक्सपोनेंशियल लिमिट n टेंड्स टू 0, fx का काम ये कर रहा है a की पावर n-1 प्लस b की पावर n-1 प्लस c रेज़ की पावर n-1, राइट, बाई 3 इनटू क्या होगा 1/gx, मतलब gx n है तो 3n नीचे आ जाएगा, 3 के साथ में हो जाएगा। अब देखो इसको, अब इस पे एक्सपोनेंशियल पे है ये, राइट, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल पे है तो 1/3 तो कांस्टेंट है, e पर 1/3 बाहर आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू 0 हो जाएगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर n-1 बाई n, सबके साथ अलग अलग सेपरेट लिख सकते हैं। इसी प्रकार से b की पावर n-1 बाई n प्लस c की पावर n-1 बाई n, राइट, इस तरह से लिख देंगे। और ये सारा का सारा e पे पावर है, राइट। अब देखते हैं आगे, इज इक्वल टू e रेज़ पावर 1/3, राइट। और हम जानते हैं ये सारी की सारी क्या है, लिमिट a रेज़ पावर x n-1/n, b रेज़ पावर n-1/n, सबकी लिमिट क्या हो n टेंड्स टू 0, तो इसकी लिमिट जो होती है, ये लिमिट सेपरेटली अलग अलग पे लगा देंगे, ये एडिशन में है प्लस में, तो n टेंड्स टू 0, a की पावर n-1 बाई n प्लस लिमिट n टेंड्स टू 0, b की पावर n-1 बाई n हो जाएगी प्लस लिमिट n टेंड्स टू 0 हो जाएगा, एंड c की पावर n-1 बाई n, और ये ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएगा। अब देखते हैं 1/e की पावर 1/3, और हम जानते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, लिमिट n टेंड्स टू 0 a की पावर n-1 बाई n, इसकी वैल्यू होती है log a होती है, राइट, इसकी वैल्यू क्या होती है log a, क्योंकि अगर इसमें, क्योंकि n टेंड्स टू 0 रखने पे 0/0 फॉर्म बन जाएगा, इसमें एल हॉस्पिटल लगा देंगे तो ये n टेंड्स टू 0, इसको हम लिख सकते हैं कि a रेज़ पावर n log a, और ये 0 हो जाएगा, एल हॉस्पिटल लगाएंगे देंगे इसका अपन, अब n 0 रखेंगे तो a की पावर 0 log a, इसकी log a वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से सिमिलरली ये तीनों में एक ही फॉर्म है, तो इसकी वैल्यू लिमिट हो जाएगी log a, ये हो जाएगी log b प्लस ये हो जाएगी log c हो जाएगी, राइट, लेकिन ये अलग, हाँ log c हो जाएगी, राइट। अब नाउ देखते हैं कि e की पावर 1/3, इसको अगर किया जाए, क्योंकि ये पावर है इस पे, तो e की पावर log, और हम जानते हैं log a प्लस log b प्लस log c क्या होता है, log abc भी होता है, log abc क्या होता है, log a प्लस log b प्लस log c, तो इसको हम लिख सकते हैं एक साथ में, ये हो जाएगा log abc हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं e की पावर log, अब log के पहले कोई नंबर होता है तो इस पे पावर पे इस तरह से आ जाएगा, e पावर 1/3, और e पर log, मतलब e पर log abc की पावर 1/3, ये हो जाएगा abc की पावर 1/3, राइट। वो कैसे होता है, एक नियम है, सिंस e की पावर log x इज इक्वल टू x होता है,
एक्सपोनेंशियल पे लॉग जो होता है, लॉग की जो भी वैल्यू है वही आ जाती है यहाँ पे। तो वैसे यहाँ पे भी ABC हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन, इस लिमिट की, इस क्वेश्चन की जो लिमिट आएगी वो ABC की पावर 1/3 आएगी। और ये एंट्रेंस में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो वैसे इसका सॉल्यूशन इस तरह से किया जाएगा प्रॉपर तरीके से, और ये इसी तरह से। और बाकी जो है इसको शॉर्ट ट्रिक में जब हम बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो हमें आइडिया भी लग जाता है और इजी भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है। तो थैंक यू।